ये जितने भी प्राइम रेसिडेंशियल एड्रेस हैं, यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है, चाहे वो न्यूयॉर्क का सेंट्रल पार्क फेसिंग रेसिडेंस या फिर ग्रेटर नोएडा में जेपी ग्रीन्स का एक एड्रेस या फिर गुरुग्राम में डीएलएफ कॉलफ्लैंक्स का एक एड्रेस। आप एक पैटर्न नोटिस करें, जितने भी इलीट्स हैं इनके घर उतने ही बड़े होते हैं और इसके आसपास की खाली ज़मीन की वैल्यू बढ़ती चली जाती है, क्योंकि लग्जरी का असली मतलब मार्बल शैंडिलियर्स या इंपोर्टेड फिटिंग्स नहीं, लग्जरी का असली मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम द क्राउड। अब डीएलएफ कैमेलियास को ही ले लीजिए, यहाँ पर एक 4 BHK का स्टार्टिंग साइज है 7400 स्क्वायर फीट और एक एवरेज टिकट प्राइस इस प्रोजेक्ट के अंदर आज की डेट में आती है लगभग 100 करोड़ के आसपास और पेंट हाउस तो 190 करोड़ तक में भी ट्रेड हुए हैं। 1,70,000 स्क्वायर फीट की एमिनिटीज। और अब तो डीएलएफ दहालियास भी लॉन्च हो चुका है, जो डीएलएफ कैमेलियास की जो लेगेसी है उसको सरपास करने के लिए तैयार है। यहाँ पर अपार्टमेंट के साइजेस और बड़े हो गए हैं। स्टार्टिंग साइज 9500 स्क्वायर फीट से लेकर ऑलमोस्ट 12,000 स्क्वायर फीट तक के साइजेस हैं। पेंट हाउस साइजेस की अगर हम बात करें तो 16,000 स्क्वायर फीट से लेके ऑलमोस्ट 19,000 स्क्वायर फीट तक के हैं। क्वेश्चन ये नहीं है कि कौन लोग हैं जो ये घर खरीद रहे हैं, क्वेश्चन ये है वो कौन लोग हैं जिनके लिए 100 करोड़ का अपार्टमेंट भी एक प्रैक्टिकल डिसीजन हो सकता है। ये वो बायर्स होते हैं जो इंडियन जीडीपी में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर्स होते हैं, बिकॉज कैमेलिया सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, वो एक स्टेटमेंट था। डीएलएफ जब कैमेलियास की प्लानिंग कर रहा था, उन्होंने वर्ल्ड के लीडिंग और टॉप कंसल्टेंट्स को एक टेबल पर बिठाया। आर्किटेक्ट्स, लैंडस्केपिंग डिज़ाइनर, लाइटिंग एक्सपर्ट, हॉस्पिटैलिटी कंसल्टेंट। उनका अप्रोच सिंपल था, बजट से कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, ऐसा कुछ बनाओ जो इंडिया ने पहले कभी ना देखा हो। और शायद इसी वजह से हर लग्जरी डेवलपर किसी ना किसी तरीके से आज उस मॉडल को स्टडी कर रहा है और अपने जितने भी न्यू लॉन्चेस होते हैं उसके अंदर इसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करता है। कोई उसके क्लब हाउस फिलॉसफी को अडॉप्ट कर रहा है, कोई सेम इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन कंसल्टेंट्स को ऑन बोर्ड कर रहा है। आने वाले 2 से 4 सालों में इंडिया में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे जो इस नए अल्ट्रा लग्जरी बेंचमार्क को डिफाइन करेंगे। गुरुग्राम में इलान प्रेसिडेंशियल और इलान एम्परर, ग्रेटर नोएडा में जेपी ग्रीन्स के अंदर नए जनरेशन के गोल्फ सेंट्रिक रेसिडेंसेस, जहां 20 सालों से डेवलप ग्रीन और इकोसिस्टम ऑलरेडी मौजूद है। इन्हीं प्रोजेक्ट्स में से एक है CRC द पेरिडोना, जिसे हम वीडियो के सेकंड सेक्शन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। पंजाब के मोहाली में होमलैंड रिगालिया भी एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, जहां सिर्फ क्लब हाउस के ऊपर डेवलपर ने लगभग 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है। क्लब हाउस ऑलरेडी फिनिशिंग स्टेजेस में है। 4 और 5 BHK के ऑप्शंस हैं, रेंजिंग फ्रॉम 5200 स्क्वायर फीट टिल 13,000 स्क्वायर फीट। लुधियाना बिजनेस लॉबी और भद्दी के बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने यहाँ पर एक एक यूनिट अपने लिए भी सिक्योर करी है एज अ सेकेंड होम। मेरे एक बायर हैं, वो सिर्फ धागा सप्लाई करते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर देखा जाए तो ये एक बहुत छोटा कंपोनेंट है, लेकिन टर्नओवर की बात करें तो बहुत बड़ा टर्नओवर है। एक और बायर हैं मेरे, वो चावड़ी बाज़ार के अंदर होलसेल सप्लायर हैं। एक ऐसी छोटी सी कमोडिटी है जिसको हम डेली सुबह यूज़ करते हैं, लेकिन कोई उसके टर्नओवर के ऊपर बात नहीं करता है। मैं बात कर रहा हूँ इलायची की। बहुत छोटा सा कंपोनेंट है, लेकिन मोल भाव में अगर आप जाएंगे तो बहुत इम्पॉर्टेंट कमोडिटी है। और इसी वजह से इन बायर्स की रिक्वायरमेंट भी अलग होती है। एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां उनके बच्चे वैसे ही फैमिलीज़ के बीच ग्रो करें, जहां उनके नेबर्स उनके कंपेटिटर्स नहीं, उनके पीयर्स हो। और इस साइकोलॉजी को सबसे पहले डिकोड किया था डीएलएफ कैमेलियास ने। इसीलिए लग्जरी रियल एस्टेट को समझने में सबसे बड़ी गलती होती है, हम सिर्फ प्राइस के ऊपर फोकस करते हैं। 50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़ के अपार्टमेंट। लेकिन टॉप 1% के लिए ये नंबर कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असली इन्वेस्टमेंट होती है टाइम बचाना, प्राइवेसी खरीदना, अपने फैमिली के लिए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करना और एक ऐसी लेगेसी बनाना जिसे अगली जनरेशन भी वैल्यू कर सके। और इसीलिए दुनिया के जितने महंगे घर होते हैं वो एक चीज़ के आसपास बनते हैं, नेचर, प्राइवेसी एंड कम्युनिटी ऑफ सेम स्टैचर। आज के टाइम दिल्ली एनसीआर के अंदर अगर हमें 7 करोड़ अपवर्ड्स के प्रोजेक्ट में जाना हो, जहां पर प्राइस ब्रैकेट 7 से 15 करोड़ के बीच हो, तो आप 10-12 प्रोजेक्ट ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। लेकिन जब हम इसी नंबर को 20 करोड़ एंड अपवर्ड्स ले जाते हैं तो आप 5 या 6 प्रोजेक्ट भी मुश्किल से बता पाएंगे। 2 तो ऑलरेडी डीएलएफ के हैं, तीसरा एक और लॉन्च होने वाला है फेज़ 4 के अंदर, जहां पर 5500 से 6000 स्क्वायर फीट का साइज़ आएगा और टिकट प्राइस होगा लगभग 27 से 30 करोड़ के आसपास।
एक अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है ओबरॉय रियलिटी का गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर। और अगर हम ग्रेटर नोएडा की तरफ चलें तो CRC पैराडोना इज द लास्ट प्रोजेक्ट इन दिस सेगमेंट। तो जब आप दिल्ली से ट्रैवल करके ग्रेटर नोएडा में एंटर करते हैं, आप परी चौक पहुंचते हैं। परी चौक के जस्ट एडजेसेंट 452 एकड़ की एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप है एंड दिस इज होम टू 3600 फैमिलीज ओनली, द लोएस्ट डेंसिटी इन दिल्ली NCR। जब जेपी ग्रीन्स अपने पीक पे था तो किसी टाइम पे यहाँ लाइन लगा कर सेलिब्रिटीज़ भी घर बुक करते थे, बट एक टाइम ऐसा आया जब जेपी अपने अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट नहीं कर पाया और कुछ लैंड पार्सल्स ऐसे थे जहाँ पर उनको नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने थे जो कभी लॉन्च ही नहीं हुए। तो 2021 आते आते कुछ प्राइवेट डेवलपर्स जो रीजनल डेवलपर्स हैं वो स्टेप इन करते हैं और जो बैंक के पास मॉर्गेज प्रॉपर्टी थी उनको टेक ओवर करते हैं। तो 2 प्रोजेक्ट्स चले गए थे गौर ग्रुप के पास, जिसमें से पहला प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च करा था गॉड्स आइलैंड, जहां पर 3500 से लेकर 6500 स्क्वायर फीट तक के साइजेस थे। इसके बाद जेपी सन कोर्ट के 2 अनफिनिश्ड टावर्स को गॉड्स ने टेक ओवर किया और रीब्रांड किया ट्रेसेंटो रेसिडेंसेस के नाम से। 30 स्टोरी की इस डेवलपमेंट में आपको 4 BHK के ऑप्शंस मिलते थे टू अ कोर ऑफ 5000 स्क्वायर फीट। नेक्स्ट दे लॉन्च गॉड लेगेसी, एक फ्रेश प्रोजेक्ट जहां पर 4 BHK के ऑप्शंस हैं 3500 स्क्वायर फीट से ऑलमोस्ट 4700 स्क्वायर फीट के। बट स्टिल एक लैंड पार्सल ऐसा था जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट था, बिकॉज जेपी ग्रीन्स में एंटर करने के लिए आपके पास आज भी 2 मेन अप्रोच हैं, नर्मदा गेट और कावेरी गेट। बट इन चारों प्रोजेक्ट्स के लिए नर्मदा गेट ही सबसे पास है और नर्मदा गेट से एंटर करते ही राइट में है CRC पैराडोना, जिसके एक तरफ है 60 एकड़ का नेचर पार्क और दूसरी तरफ है इंडिया के लॉन्गेस्ट गोल्फ कोर्स का व्यू जो पिछले 25 सालों से ऑपरेशनल है। पैराडोना का टोटल लैंड पार्सल है 6.80, जिसमें 7 टावर्स प्लान्ड हैं और 341 रेसिडेंसेस। 7 में से 5 टावर्स ऐसे हैं जहां पर 1 टू अ कोर का ऑप्शन है, यानी एक फ्लोर पे एक यूनिट की एक्सक्लूसिविटी। और टावर नंबर 5 और 7 के अंदर आपको 2 टू अ कोर का प्रोविजन मिलता है। सभी यूनिट के साथ 3 प्राइवेट लिफ्ट्स प्लान्ड है। प्रोजेक्ट की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में मोस्टली कंसल्टेंट्स वही हैं जो DLF द कैमेलियास की कोर टीम का पार्ट थे, सो मोस्टली फीचर्स वहीं से इंस्पायर्ड हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर सारे टावर्स 2 लेवल पर आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे स्टार्टिंग के जो 4 फ्लोर्स हैं, दे सर्व लाइक ए ग्रैंड लॉबी एज वेल एज द क्लब हाउस विद 1,80,000 स्क्वायर फीट ऑफ एमिनिटीज। प्रोजेक्ट के रूफटॉप पर सारे टावर्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, जहां पर 75,000 स्क्वायर फीट की एमिनिटीज हैं। एमिनिटीज को लेकर देयर इज अ सेपरेट प्रेजेंटेशन जिसमें अकेले 20 से 30 मिनट का टाइम लग जाता है। सो दैट इज समथिंग दैट वी कैन डू इन पर्सन और मे बी वंस यू प्लान फॉर अ साइट विजिट, बिकॉज they all focus on 3 major parameters: privacy, exclusivity and convenience। इस सेक्शन में समझते हैं किस टावर के अंदर क्या साइजेस हैं। जैसे अगर आप 5 BHK के ऑप्शंस प्लान कर रहे हैं तो ये ऑप्शन आपको मिलते हैं टावर 1, 2, 3 एंड 4 में, जहां पर टावर 1 एंड 2 के अंदर 5 BHK का सबसे बड़ा साइज प्लान है 7400 स्क्वायर फीट। टावर 3 एंड 4 में भी 5 BHK प्लान है, लेकिन यहाँ साइज होगा 6400 स्क्वायर फीट। 4 BHK के ऑप्शंस आपको मिलते हैं टावर 5, 6 एंड 7 में, जहां पर टावर 5 में है 5500 स्क्वायर फीट, 6 में होंगे 6000 स्क्वायर फीट, जो 4 BHK का अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा साइज होगा। प्रोजेक्ट का जो स्टार्टिंग साइज है दैट इज 4950 स्क्वायर फीट और ये ऑप्शन आपको मिलेगा टावर नंबर 7 के अंदर। CRC की प्लानिंग भी 5 प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, जिसमें स्केर्सिटी, प्राइवेसी, एक्सक्लूसिविटी, कन्वीनियंस और एक ऐसा स्टेटस जो बोलता कम है लेकिन महसूस ज्यादा होता है। CRC के इस प्रोजेक्ट में अगर हम प्राइसिंग और पेमेंट प्लान की बात करें, सो दैट इज समथिंग दैट वी कैन डिस्कस इन पर्सन, बिकॉज यहाँ पर जो प्राइस रेंज शुरू हो जाती है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 30,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट ऑनवर्ड्स। सो ये था मेरा एनालिसिस CRC पैराडोना को लेकर। अगर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर इंटरेस्टेड हैं एंड इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ साइट विजिट, देन मेक श्योर यू शेड्यूल एन अपॉइंटमेंट, बिकॉज दिस इज स्ट्रिक्टली बाय इनवाइट और 2 से 2.5 घंटे का स्पेयर टाइम निकाल कर ज़रूर आइएगा। वी कैन हैव द लंच टुगेदर, बिकॉज सारी चीज़ों को देखने में समझने में इतना टाइम ज़रूर लग जाएगा, हो सकता है ज़्यादा ही लगे। आज के लिए बस इतना ही। दिस इज़ पवन सैनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू।